धर्मांतरण सिर्फ धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं है, एक मासूम दिमाग पर कब्जे की साजिश, एक सोच को कुचलकर दूसरी सोच थोपने की मुहिम। कहीं प्यार के नाम पर फंसाया गया तो कहीं मदद के नाम पर बहकाया गया। सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक वीडियो तक हर हथियार इस्तेमाल हुआ, सिर्फ इसलिए कि कोई लड़की, कोई बच्चा, कोई इंसान अपने अस्तित्व से कट जाए। और जब ये खेल धर्मांतरण का धर्म युद्ध बन गया, तब उत्तर प्रदेश की जमीन से उठी आवाज अब नहीं, अब ऐसे किसी भी मजहबी षड्यंत्र को जड़ से खत्म किया जाएगा। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। धर्म के नाम पर धोखा, आस्था की आड़ में साजिश और मासूम युवतियों को कट्टरपंथ के दलदल में धकेलने वाला एक ऐसा गिरोह जिसका नेटवर्क कश्मीर से कोलकाता तक फैला हुआ था। लेकिन जब ये साजिश यूपी की जमीन पर उजागर हुई तो योगी सरकार ने बिना वक्त गवाए पूरे तंत्र को झकझोर देने वाला एक्शन लिया। धर्मांतरण की इस सुनियोजित स्क्रिप्ट का पर्दाफाश सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ सीधा हमला था जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब को कट्टरपंथ की आग में झोंकना चाहती थी। इसी के चलते एक बार फिर आगरा धर्मांतरण के मुद्दे ने तूल पकड़ा। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। आगरा धर्मांतरण के राज का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सदर क्षेत्र में दो सगी बहनों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण के मामले ने पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में सनसनी फैला दी। ये मामला मात्र एक सामान्य अपहरण नहीं बल्कि एक सुनियोजित धार्मिक परिवर्तन के घिनौने षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसके तार न केवल देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े हैं बल्कि अब इसके अंतर्राष्ट्रीय और आतंकवादी कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। ये दोनों बहनें कश्मीर, दिल्ली, कोलकाता और झारखंड से जुड़े नेटवर्क की एक बड़ी साजिश में शामिल हो चुकी थी, जहां उन्हें न केवल इस्लाम कबूलने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया गया बल्कि उनकी पहचान, संस्कृति और धर्म को पूरी तरह से मिटा देने की कोशिश की गई। इस पूरे प्रकरण ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में किसी व्यक्ति को मजबूर कर कट्टरपंथ की ओर धकेलना अब एक सुनियोजित धंधा बन चुका है? और क्या ये सब कुछ उस आतंकी सोच का ही विस्तार है जो धर्मांतरण को एक वैचारिक जिहाद के रूप में इस्तेमाल करता है? धर्म के नाम पर बड़ी साजिश। मामले की शुरुआत बेहद साधारण सी प्रतीत हुई जब मार्च 2025 में आगरा के सदर क्षेत्र से दो बहनें, जिनमें एक कॉलेज छात्रा और दूसरी स्नातकोत्तर की तैयारी कर रही थी, अचानक घर से लापता हो गई। प्रारंभिक जांच में परिजनों ने इसे अपहरण का मामला बताया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने पड़ताल शुरू की वैसे वैसे एक जाल का पर्दाफाश होने लगा। इन दोनों बहनों को दिल्ली होते हुए कोलकाता ले जाया गया था, जहां से उन्हें कथित रूप से कश्मीर भेजने की योजना थी। कोलकाता में पकड़े जाने के बाद बहनों ने पुलिस को जो बयान दिए उसने पुलिस और खुफिया एजेंसियों और आम जनों को झकझोर कर रख दिया। बहनों ने खुलासा किया कि उन्हें सोशल मीडिया और व्यक्तिगत संपर्कों के जरिए एक खास विचारधारा की ओर आकर्षित किया गया। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि उनका वर्तमान धर्म उनके अधिकारों को छीनता है और नया धर्म उन्हें आजादी देगा। बड़े खेल का खुला राज। पुलिस की जांच में सामने आया कि इन बहनों को जिस गिरोह ने निशाना बनाया वो केवल आगरा में नहीं बल्कि दिल्ली, गोवा, राजस्थान, कश्मीर और झारखंड तक फैला हुआ है। इस गिरोह की कार्यप्रणाली अत्यंत सधे हुए और खतरनाक तरीके से बनी हुई थी। युवतियों को पहले भावनात्मक रूप से कमजोर किया जाता, उन्हें अकेलेपन, असफलता या परिवार से दूरी के मनोवैज्ञानिक हथियार से तोड़ा जाता। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, धार्मिक वीडियो और प्रेरणादायक मुस्लिम बहनों की कहानियों के जरिए इस्लाम की तरफ आकर्षित किया जाता। बहनों के अनुसार इस प्रक्रिया में उन्हें नकली पहचान, नकली नाम और नया जीवन देने का सपना दिखाया गया। उन्हें बताया गया कि इस्लाम अपनाते ही उन्हें नौकरी, घर, निकाह और विदेश यात्रा जैसे फायदे मिल सकते हैं। गिरोह के सदस्य ने यह भी वादा किया कि यदि वे परिवार से पूरी तरह कट जाएं तो उन्हें कश्मीर में अल्लाह की राह में काम करने का मौका मिले। अब तक इस मामले में कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। झारखंड से इसका एक बड़ा राज का पर्दाफाश हो चुका है। इनमें दिल्ली निवासी अब्दुल रहमान, गोवा की आयशा जो पहले हिंदू थी और अब कथित इस्लामिक प्रचारक बन चुकी है, राजस्थान का मोहम्मद अली और कोलकाता निवासी शेखर राय शामिल हैं। इन सभी की भूमिका आरोप पत्रों में साफ दर्शाई गई है कि किस प्रकार से
अलग अलग क्षेत्रों में जाकर युवतियों को प्रभावित करने का कार्य करते थे। पुलिस के रिमांड पर लिए गए इन अभियुक्तों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए, जैसा कि गिरोह में ऑनलाइन दावत सेल नाम की एक इकाई थी, जिसका कार्य था विभिन्न धर्मों के लोगों को चुपचाप इस्लाम की ओर आकर्षित करना। इस इकाई के पास कथित रूप से अलग अलग धर्मों की लड़कियों की सूचियां, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल, संपर्क नंबर और यहां तक कि पसंद नापसंद की जानकारी भी थी। मामला और भी गंभीर तब हो गया जब झारखंड की एंटी टेरर स्क्वाड ATS ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ऐसे दस्तावेज, वीडियो और डिवाइसेस मिले जिनमें आगरा धर्मांतरण गिरोह से मेल खाते डेटा पाए गए। इन चारों संदिग्धों पर युवाओं का ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथ की ओर धकेलने का आरोप था। खुफिया एजेंसियों के अनुसार आगरा गिरोह और झारखंड में पकड़े गए संदिग्धों के बीच डिजिटल संपर्क की पुष्टि हो चुकी है, यानी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल के जैसे ऐप्स के जरिए दोनों गुटों में बातचीत होती रही थी। ये इस बात का संकेत है कि ये कोई स्थानीय या पारिवारिक धर्मांतरण नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय और वैचारिक जिहाद का हिस्सा था, जो भारत के भीतर वैमनस्य फैलाने की एक सोची समझी रणनीति है। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि 2 सगी बहनों को एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ा किया गया था। बड़ी बहन पहले ब्रेन वॉश हुई, जिसने फिर अपनी छोटी बहन को इस वैचारिक जाल में फंसाया। कश्मीर भेजे जाने से पहले ही उन्हें नया नाम, नया मजहब और नया मकसद दे दिया गया था। उन्हें सिखाया गया कि कैसे परिवार, समाज और यहाँ तक कि पुलिस से भी खुद को बचाकर रखा जाए। इस मानसिक प्रशिक्षण का स्तर इतना गहरा था कि जब पुलिस ने उन्हें कोलकाता से रेस्क्यू किया, तब भी वो पुलिस से सवाल कर रही थी कि धर्म बदलना गुनाह कैसे हो सकता है। इस सवाल में जो मासूमियत नहीं बल्कि एक गहरा ब्रेन वॉश छिपा है, वे कई अधिक खतरनाक है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सख्त कदम उठाने पर विवश कर दिया। राज्य सरकार पहले ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामलों की गंभीरता से विवेचना कर रही है। योगी सरकार ने इस पूरे प्रकरण को धार्मिक राष्ट्र विरोधी गतिविधि की श्रेणी में रखा है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस केस को मिसाल के तौर पर पेश किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या संस्था इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होने से डरे। सरकार ने साथ ही मिशन अस्मिता नामक एक विशेष पहल की भी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और युवतियों को ऐसे गिरोह से बचाना जो धर्म के नाम पर भावनात्मक शोषण करते हैं। ये पूरा प्रकरण ये दिखाता है कि धर्म के नाम पर चल रही गतिविधियां अब केवल उपदेश या विचार विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नई किस्म की सॉफ्ट टेरर का रूप ले चुकी है। ये टेरर बिना बम, बिना हथियार और बिना सीमा के भी समाज को भीतर से खोखला कर सकता है। यदि ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया और यदि धर्मांतरण के पीछे की विचारधारा और फंडिंग के स्रोतों की तह तक नहीं पहुंचा गया, तो आने वाले समय में ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और सबसे बढ़कर संविधान के लिए एक गहरा खतरा साबित हो सकता है। आगरा की 2 बहनों से शुरू हुआ यह धर्मांतरण का मामला अब एक गहरी साजिश का आईना बन चुका है, जहां धर्म को हथियार बनाकर मासूमों के दिमाग और जिंदगी पर कब्जा किया जा रहा था, लेकिन अब वो उस चंगुल से बाहर निकल चुकी हैं। ये भी साफ हो गया है कि ऐसी हर सोच जो भारत की एकता, संस्कृति और संविधान के खिलाफ जाएगी, उसे अब बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार ने जो सख्त रुख अपनाया है, वो न सिर्फ कानून का संदेश है, बल्कि उन ताकतों को सीधी चेतावनी भी है कि अब ना तो बेटियां बहकेंगी, न समाज झुकेगा और ना ही कोई मजहब के नाम पर मासूमियत का सौदा कर पाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।